वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ जाइए, लव एंड सपोर्ट दिखाइए। और जिनको मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी हो या अपनी कुंडली दिखानी हो, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कुंडली एनालिसिस करना, नक्षत्र रीडिंग करना, रेमेडीज़ देना, उपाय करना, पाम रीडिंग करना, फेस रीडिंग करना, ये मेरी सारी सर्विसेज हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं आपको लिस्ट बताने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो डिटेल में मेरी सर्विसेज और मेरे बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाइए, चेक कीजिए। और स्क्रीन पे जो डिटेल्स आपको दिख रहे हैं वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए पेड रीडिंग्स के लिए। किसी तरह की फ्री रीडिंग ऑफ़र नहीं की जाती, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो गाइज़, हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है और काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक को लेकर बार बार रिक्वेस्ट की है कि मैम हम तो पर्सन से रीयूनियन चाहते हैं जिनके साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन आ गया है या मन मुटाव हुआ है, आपस में बातचीत कम हो गई है या टोटल ख़त्म हो गया है रिश्ता। ये तो वो आपका जो पर्सन है, क्या वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं? और वो रीयूनियन के बारे में आपको लेकर कौन सा अंतिम फैसला लेने वाले हैं? कौन सा ऐसा मेजर डिसीजन है जो आपके पर्सन आपके लिए लेना चाहते हैं? तो ये रीडिंग, ये टॉपिक बहुत रिक्वेस्ट किया गया है। लगातार इस वीडियो के लिए इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि रीयूनियन को लेकर आपके पार्टनर का नेक्स्ट बिग एक्शन या मेजर डिसीजन क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पर्सन की हम एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपके पर्सन की ही एनर्जी है, उन्हीं की रीडिंग है। और करंट एनर्जीज़ बताऊंगी, पास्ट की सिचुएशन बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि प्रेजेंटली चल क्या रहा है उनके दिल और दिमाग में रीयूनियन को लेकर, और आपके साथ वो कौन सा मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या वापस आकर आपके साथ ये जो रिलेशनशिप में रनर एंड चेज़र है, बार बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, क्या वो ठीक होगा? होगा तो कब होगा? कौन सा टाइम है? कौन सा महीना है? कौन सी राशियाँ हैं? उनके नाम के इनिशियल्स क्या हैं? ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर अप करेंगे। तो गाइज़, आप लोगों को बहुत लंबे समय से इंतज़ार रहा है, आप ही की रिक्वेस्ट पे रीडिंग आई है, तो ढेर सारा प्यार देना है, लाइक देना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो ये पिके कार्ड रीडिंग होगी। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। पाइल 1 जो है, आपको ए से लेकर एम तक अपने पार्टनर का जो अल्फ़ाबेट है वो सिलेक्ट करना है अगर आता है। और पाइल 2 एन से लेकर जेड के बीच में अगर आपके पर्सन का जो फर्स्ट लेटर आता है नाम का, वो सिलेक्ट करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अपने नाम का नहीं, अपने पर्सन के नाम का, जो भी उनका रियल नेम है वो वाला, ना कि वो नाम जो आप उनको निक नेम से बुलाते हो, वो नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तभी रेजोनेट करेगी और कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर। टैरो का काम है एनर्जीज़ को देखना, परखना, बताना, और उनको जेंडर से कोई मतलब नहीं। यूनिवर्स के लिए सभी एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है पाइल 1 में, सबसे पहले तो ये इंसान आपको लेकर कोई मेजर डिसीजन आज तक बना ही नहीं पाए। इस इंसान के दिमाग में प्लानिंग हमेशा से चलती रही है। शायद यही इंसान होंगे जो शुरू से लेकर अभी तक आपको बहुत स्पेशल फील कराते होंगे, कॉम्प्लीमेंट देते होंगे आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके चार्म को लेकर, आपके ऑरा को लेकर और आपकी लाइफस्टाइल को लेकर। ये इंसान आपसे इम्प्रेस्ड बहुत है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर जो कार्ड्स में एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये इंसान काफ़ी जल्दी इस रिलेशनशिप को खुद बढ़ाते गए आपके साथ। खुद ही इन्होंने प्रपोज़ किया होगा। अगर ये फीमेल या मेल भी हैं तब भी इनकी तरफ से ही आपको प्रपोज़ल या इंटरेस्ट शो किया होगा कि ये आप में इंटरेस्टेड बहुत हैं। और नो डाउट
इनिशियली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी रहे हैं और इंटरेस्टेड भी बहुत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो लव और अट्रैक्शन के साथ साथ फिज़िकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा देखकर पागल हो जाना, लट्टू हो जाना, या ऐसा इनका जो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपकी चार्म को लेकर, वो बहुत ज़्यादा तीव्र रहा है शुरू से ही। ये इंसान आपको बहुत सुंदर देखते हैं, इनको लगता है बहुत सुंदर हो, आपकी जो शारीरिक ब्यूटी है वो बहुत अट्रैक्ट करती है इनको। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं ये रीयूनियन के लिए अभी हाल फिलहाल में सोचना शुरू हुए हैं। जैसे कोई सोए हुए इंसान को अचानक से नींद से कोई जगा दे तो उस इंसान के दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आ जाती है, वही हालत आपके पर्सन की हाल फिलहाल कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या कुछ घंटों से हो सकती है। ऐसी इनकी एनर्जी आ रही है। तो रीयूनियन को लेकर आपके जो पर्सन है या आपके पार्टनर हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, काफ़ी सारे अनमैरिड इंसान से एक रिलेशनशिप में इन एंड आउट कनेक्शन में हैं। कुछ लोग इसी पर्सन के साथ मैरिड हो ऑलरेडी हैं और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है ये। तो रीयूनियन के बारे में आप भी सोच रहे हो, आपका पर्सन भी सोच रहा है, क्योंकि पास्ट में तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी तीसरे इंसान की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई तीसरा इंसान भी है जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां आई हैं और रिश्ता आपका टूट गया है टोटली कुछ लोगों का। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे 1% भी कांटेक्ट नहीं दिख रहा, आपस में कोई बात नहीं दिख रही, या दोनों ने ब्लॉक किया है या किसी ने नंबर ही चेंज करा लिया है। ऐसी भी यहाँ पर कंडीशन दिखाई दे रही है कुछ लोगों की लव लाइफ की। तो अब यहाँ पर रीयूनियन के बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहली बात, ये इंसान किसी से अगर शादीशुदा हैं तो ये इंसान उस शादीशुदा लाइफ से अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं। या तो उनके घर में आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई बात पुरानी होगी जो पता लगी है, उसको लेकर आपका पर्सन स्ट्रेस में है, या ये भी हो सकता है कि आपके ये कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो जिनसे आप एक वक्त पर शादी करना चाहते थे पर घर वालों ने कहीं और शादी कर दी। लेकिन आप आज भी इस इंसान के लिए रीडिंग देखने आते हो, सुनने आते हो कि क्या मेरा इस इंसान के साथ दोबारा इसी जन्म में, इसी बर्थ में कांटेक्ट बनेगा या नहीं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है गाइस कि आप लोगों का इस इंसान से दोबारा ज़िंदगी में कांटेक्ट बनने का चांस तो बन रहा है। लेकिन अभी आपका जो पर्सन है वो अपने ज़िंदगी में कार्मिक लोगों के साथ फंसा हुआ है। इस इंसान ने बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि अपने घर परिवार की बातों को सुनकर आपको सैक्रिफाइस किया, एक वक्त पर आपके साथ कस्में वादे खाए हैं, प्रॉमिस किया है शादी करेंगे, अगर शादीशुदा थे तब भी कहा होगा कि डाइवोर्स लेकर आप ही से शादी करूँगा, या अभी मैं अपनी मैरिटल लाइफ में डिस्टर्ब्ड हूँ लेकिन आपका मैं साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, जब तक है सांस ताउम्र आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, स्टैंड लूँगा और आपका साथ निभाऊँगा। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ मुझे पाइल 1 में स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है। कार्ड्स ही यहाँ पर सारे ऐसे आए हैं। कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, बताया कुछ गया, छुपाया गया कुछ और सामने कुछ और दिखाया गया, और बाद में यही पर्सन छोड़कर चला गया, किसी और से शादी कर ली या किसी और के साथ शुरू से ही अफेयर था। एक साइड पर आपको चलाते रहे, दूसरे साइड पर किसी और के साथ हिडन अफेयर में रहे। तो ये पर्सन आज भी आपको रीयूनियन के बारे में सोच रहा है। लेकिन आज की जो डेट में आपकी लव लाइफ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि इस इंसान का जो अभी कार्मिक रिलेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में गाइस आएंगे भी तो ये फिर से आपको ऑन एंड ऑफ में रखेंगे। ये इंसान इतना मैच्योर आपको लेकर नहीं है, या तो इनको किसी चीज़ का डर सता रहा है, कोई डर है इनके दिमाग में या दिल में जो ये खुलकर आपको बताते नहीं हैं। और ये इंसान इतना फास्ट मूविंग नहीं है, फटाफट एक्शन नहीं लेंगे।
और चीज़ों के लिए ये फास्ट हो सकते हैं, अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फास्ट हो सकते हैं, अपने करियर के लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपने लाइफ के गोल्स के लिए। जब बात आती है आपके रिलेशनशिप की, तो यही इंसान सबसे पहले बैकआउट करता है, वॉक अवे कर लेता है इस रिश्ते से। तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सैडनेस भी है, कहीं ना कहीं इरिटेशन ज़्यादा है, इरिटेट हो रहा है इंसान आपका, बात नहीं हो रही, रीयूनियन नहीं हो रहा। बाकियों के लिए तो आपका जो पर्सन है फ्रेंड्स, ये आपके साथ हो सकता है नए साल से पहले ही किसी तरह का कोई बहाना बनाकर आपकी लाइफ में आना चाहें। जो अभी नया साल आने वाला है 2022 का, हो सकता है तब या उससे पहले कोई भी एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, चाहे झूठ बोलकर ही आपकी लाइफ में आए कि प्लीज़ एक बारी मिल लो, या एक बारी मेरे साथ आप अपनी सारी पुरानी भड़ास निकाल दो, या पुरानी बातों को भूलकर एक नए रिश्ते में हम दोबारा आ जाते हैं, फिर से इस रिश्ते को नयापन देते हैं, नई एक्साइटमेंट लाते हैं, कुछ नया करते हैं, लेट्स ट्राई, दोबारा रीयूनियन करते हैं। तो ये कुछ ना कुछ बहाना भी बना सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं कि आपका किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आ रहा है, या कुछ भी ऐसा कोई भी बहाना ये बनाकर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे आपका पर्सन सीरियसली फील हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स में वो खुद फीलिंग्स में हैं कि आपके साथ किस तरह से वापस कांटेक्ट में आया जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर वो वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताया है, जैसे मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनी है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, या वो डे टाइम में क्या सोच रहे थे, या अगले आने वाले 48 घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, या 72 घंटों में। क्योंकि ये जितनी भी वीडियोज़ हैं जो फीलिंग्स के ऊपर बनी हुई हैं, करंट फीलिंग हो गया, फ्यूचर की फीलिंग हो गया, मेरे चैनल पर सारी वीडियोज़ टाइमलेस हैं। और टाइमलेस वीडियो का मतलब ये होता है जिनकी कोई समय सीमा नहीं है। जिस दिन आप उस वीडियो को खोलते हो, चाहे एक वीडियो आप ऑलरेडी 10-15 दिन पहले देख चुके थे, और आप दोबारा उस वीडियो की तरफ आकर्षित होते हो, आपका दिल करता है कि टाइटल को देखकर वीडियो पर जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, तो वो ज़रूर जाएं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस होती है। क्योंकि टैरो एनर्जीज़ को अट्रैक्ट भी करता है और एनर्जीज़ के बारे में आपको बताता भी है। तो आपके माइंड में जो भी सवाल हैं, कई बारी टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं होती, लेकिन लोगों को लगता है जो हम रोज़ रोज़ वीडियो सुनेंगे वही हमें पता लगेगा। टाइमलेस का यही मतलब होता है, चाहे वो वीडियो 1 हफ्ते पुराना हो, 1 महीने पुराना हो, या आप उस वीडियो को 1 साल बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, लेकिन आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी उस टाइम करंट सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर्स उस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी तरह तरह की वीडियोस देख सकते हो चैनल पर। अपनी माइंड में जो कन्फ्यूजन है रीयूनियन को लेकर, नो कॉन्टैक्ट को लेकर, करंट फीलिंग्स को लेकर, आने वाले जो फ्यूचर फीलिंग्स हैं उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन भी हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो या सुनते हो। इस इंसान को अगर टैरो कार्ड के बारे में नहीं पता होगा तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़रूर जानना सीख गए होंगे, या ये खुद भी ऐसी चीज़ों में अब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे जिससे ये अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ से रिलेटेड या फिर आने वाली ज़िंदगी में मैरिज से रिलेटेड जो इशू आ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान जान सके। आपका पर्सन आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल होने वाला है फ्रेंड्स। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, सोशलाइज करना, सोशल बटरफ्लाई की तरह लाइफ को आज़ादी से जीना, जिंदा दिली दिखाना और बहुत सीरियस नहीं होता था, तो ये पर्सन आने वाले टाइम में चेंज हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकला है और जो बहुत ही मेजर कार्ड है। आज के टाइटल में भी यही है कि रीयूनियन को लेकर कौन सा मेजर डिसीजन या ऐसा कौन सा बड़ा फैसला आपके पर्सन ले सकते हैं आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए। तो ये व्यक्ति आपको दिल से भुलाने में नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं कि पर्सन ने कोशिश तो बहुत की है,
इनके दोस्तों ने भी कोशिश की है इनको भड़काने की, इनका माइंड डाइवर्ट करने की, कि चलो कहीं और ले जाते हैं, किसी और से बात करवा देते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो यहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं हुई, यहाँ पर आपका दाल नहीं गली, तो कहीं और आपको कोई अच्छा बेटर पार्टनर आपको डिज़र्व करता होगा, उनसे आप ट्राई करके देखिए, बात करके देखिए। इन्होंने किया, ऐसा नहीं है इन्होंने बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है कार्ड में, तो टैरो ऐसे नहीं आता। जो एनर्जीज चल रही होती हैं, जो आपकी लाइफ को बताने के लिए यूनिवर्स चाहते हैं, वही कार्ड्स में आता है। तो पाइल 1 वालों के पर्सन ने कोशिश की है, टेस्ट एंड ट्रायल किया है लोगों पर, अलग अलग लोगों से बातें करने की कोशिश की। और ये भी वजह है कि पास्ट में अलग अलग लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, बहुत ज़्यादा बिजी रहे, आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। और आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपना लव में 100% देते हो। आपको पसंद नहीं कि कोई आपके पीठ के पीछे किसी और को डेट करे, आपके सामने लवी डवी वाली बातें करे, रोमांटिक बातें करे, सेक्सुअल टॉक करे, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, और वही सेम मेमोरीज, वही सेम मोमेंट्स वो किसी और के साथ भी निभाता जाए। आपको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कुछ लोग इस रिश्ते से खुद निकले हैं, मेरे व्यूअर्स निकले हैं यहाँ पर, क्योंकि कार्ड आया है कि आप लोगों ने खुद इस रिलेशनशिप से टाइम आउट लिया है, सेपरेशन लिया है, और वो आपको पता है उसकी वजह क्या है। क्योंकि आप इस पर्सन को कितने टाइम से एक ही बात समझा रहे थे कि मुझे आपकी सारी गलतियां स्वीकार हैं, लेकिन मैं बार बार एक जैसी गलती के लिए माफ़ी नहीं देना चाहती, या ना ही मैं दूंगा। क्योंकि आपने या तो इनको किसी से बात करते हुए पकड़ा होगा, ये आपसे छुप छुप कर अगर किसी को मिलने जाते होंगे, किसी से इन्होंने हिडन कांटेक्ट अफेयर बनाया होगा, या तो वो चीज़ बाहर आई है, आपको पता लगी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको इनके बारे में बताया और आपके पास प्रूफ है। तो आज की डेट में आप रीयूनियन तो चाहते हो, लेकिन आप एक ऐसा इंसान नहीं चाहते जो दोबारा आके झूठे वादे करे, फालतू के सपने दिखाए जिसका कोई मतलब नहीं, आपको गोल गोल जलेबी की तरह घुमाता जाए, किसी सीधे डायरेक्शन में आपकी मंजिल जो है वहाँ तक आपको लेकर नहीं जा रहा। आपको फ्यूचर के बारे में, सेटलमेंट के बारे में कोई सीरियस टॉक नहीं करता, सिर्फ बातें करते हैं, कोई सीरियस एक्शन नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं आपने भी इनसे चोट खाई है और अपने दिल को स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन हमारा जो आज का टाइटल है रीयूनियन को लेकर, तो ये इंसान चाहता है रीयूनियन गाइज, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनका जो सेकंड ऑप्शन है जो आपसे छुपा हुआ है, और अगर वो ऑप्शन आपको पता है तो ये इंसान उसको भी छोड़ना नहीं चाहता, उसको भी एज इट इज़ लाइफ में रखना चाहता है, और आपके साथ भी ये इंसान अपना रिलेशन या कांटेक्ट ख़त्म नहीं चाहते। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे पाइल 1 में कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के पार्टनर की दिखाई दे रही है, बाकियों के लिए नहीं है, क्योंकि पाइल 1 देखने वाले बहुत सारे हैं, उन पर भी मैं बात करूँगी। बाकियों के लिए जो दिख रहा है कि रीयूनियन को लेकर आपके पर्सन ने अपने पास्ट में अपने घर के बड़े लोगों की बातों को ज़्यादा स्वीकृति दी, अप्रूवल दिया, सहमति जताई। शायद इन्होंने आपको या तो पहले बता दिया होगा कि हम दोनों की शादी होने में बहुत दिक्कत आएगी, घर परिवार राज़ी नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो वो बात या वो चीज़ नहीं बनेगी जो होनी चाहिए। इनके परिवार ने इनको टोटली मना किया है इनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर चूज़ करने को। इनके घर में जो भी शादी होगी, इनके घर के जो बड़े हैं, जो इनके मम्मी डैडी या इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये फैमिली जो है इनकी, ये थोड़े से रूढ़िवादी विचारों के हैं, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स विचार हैं। बाहर से देखने में जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो, अप टू डेटेड हो, जितना मर्ज़ी लाइफ में ये ओपन माइंडेड लाइफस्टाइल दिखाते हो आपके पर्सन, लेकिन इनकी फैमिली वैसी नहीं है। इनकी फैमिली को इनके अकॉर्डिंग लड़का लड़की इनके घर में चाहिए, अदरवाइज़ ये इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन अभी आपके पर्सन अपनी फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं करंटली, तो ये दिख रहा है। दूसरी बात, ये इंसान रिबेलियस हो रहा है, अंदर एक कह लो ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि ये चल क्या रहा है, ये भी परेशान हो चुके हैं
कि घर वाले मान नहीं रहे, छोड़ना ये आपको चाहते नहीं हैं। किसी और के पास अगर आप जाते हो, अगर इनको कोई बताता है या ये आपकी फ़ोटोज़ अगर देखते हैं ऑनलाइन, जैसे आप इंस्टा पे स्टोरीज़ लगाते हो, व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस होते हैं, और अगर आपकी डीपी में आपके फ्रेंड्स दिखते हैं, कोई और दिखता है, तो इनको जेलस होती है, इनके अंदर आग लगती है, इनको बहुत ज़्यादा इनके दिल में ऐसा एनर्जी या आक्रोश भर जाता है कि जो होगा मेरे फेवर में हो, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि मेरी चीज़ है, मेरे अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। डोमिनेट भी इन्होंने आपको किया होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान है ही ऐसे, अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप को चलाना पसंद करते हैं। अगर आप आगे से इनको भाव नहीं दोगे, इनको केयर नहीं दोगे, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं पाइल 1 में, इनका जो मेजर डिसीजन है अभी भी मैं बताऊंगी क्लियर नहीं है। इनकी फैमिली के द्वारा ही चीज़ों में कड़वाहट आई है। अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, दूरियां बनाई हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न इनकी फैमिली है। ये इंसान फैमिली के आगे मजबूर हो रहा है। अगर दिल चाहता है शादी करने का आपसे, और अगर आप ऑलरेडी किसी शादीशुदा मर्द या औरत के प्यार में पड़े हो, तो ये अपनी फैमिली के आगे मजबूर है। वाइफ को छोड़ नहीं सकते, हस्बैंड को छोड़ नहीं सकते, करे तो करे क्या, आपको भी रखना चाहते हैं। मेजर डिसीजन इनका अभी फ़िलहाल आपको कोई जल्दी नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा यहाँ पर। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी 2 लोग हैं ऑलरेडी, या तो आपके घर परिवार से कोई रिश्ता आपको आया है, लेकिन आप अपना एक्स जो अभी आप सोच रहे हो, आप उससे शादी चाहते हो, और उसी की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, जबकि सामने से आने वाले प्रपोजल्स आपको बार बार आ रहे हैं। आप इनके पीछे अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो। कुछ लोग, ये चैनल्ड मैसेज है, स्पेशल उन लोगों से रिलेट करेगा जिनके घर में इस तरह की कंडीशन है। तो जो चीज़ आपको सुनाई देती है रीडिंग में, वो सभी लोगों की एनर्जी नहीं होती। ओवरऑल एनर्जीज़ को समराइज़ करके एक छोटे से वीडियो में, जिसकी कुछ टाइम लिमिट होती है, उसी में कवर अप करना पड़ता है। तो अगर आपको बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में एलैबोरेट आंसर चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए, उपाय भी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। डिटेल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि पेड रीडिंग्स के होते हैं। और जिनको अपनी चॉइस ऑफ टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से कुछ भी दिखाना है, वो ज़रूर दिखाएं, ताकि डिले ना हो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन गाइस, इनका जो मेजर फैसला है आपको लेकर, अभी भी मुझे थोड़ा सा, फैसला तो आपके फेवर में जाएगा, लेकिन डिले बहुत चल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, धीमी गति से। शायद तब तक या तो आप वेट नहीं कर पाओगे, या तो कहीं और शादी कर लोगे, या फिर ऐसा होगा कि ये इंसान खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपको क्लियरली बता देगा सब कुछ, कि इनकी लाइफ में आखिर कौन सा ड्रामा चल रहा है, कब तक ये ड्रामा ख़त्म होगा। क्योंकि ये ड्रामे वाली फीलिंग में आ चुके हैं आपके पर्सन। इनको लगता है कि मेरी जो लाइफ है टोटली एक मूवी की तरह है, एक मूवी सीन की तरह इनकी लाइफ जा रही है। खुद भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी अगर आप चाहो कि आज रीडिंग देखी, कल परसों तक परमानेंटली आ जाए, हाथ में अंगूठी लेकर, रोजेज़ लेकर, और आपके सामने अपना हाल दिल बयान कर दे कि आओ शादी करो। करना चाहते हैं शादी, लेकिन परिवार बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई मदर लाइक फिगर या फादर फिगर इनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो इनसे एज में बड़ा है, चाहे इनकी बड़ी बहन है, बड़ी भाभी या बड़े भैया है। कोई अगर इनके घर में चाचा है या कोई ताया है जो इनसे एज में बड़ा है, या फिर इनके खुद के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी दखल अंदाजी या उनका दबाव है इन पर, जिसकी वजह से ये इंसान खुल के कोई डिसीजन नहीं ले रहे। तो अभी आपकी रीडिंग का जो आंसर है, आज की रीडिंग में बड़ा जो फैसला है आपके फेवर में, वो ये आएगा कि ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, और चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा डिले है इस इंसान को लेकर, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो है, ओवरथिंक बहुत करते हैं। और सबसे पहली बात ये कि ये इंसान अगर प्यार करता है तो भाई स्टैंड भी तो लो किसी के लिए।
ठीक है, अगर ये स्टैंड लेना जान जाएंगे तो आपका इनके साथ परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, अदरवाइज़ डिले दिख रहा है मुझे। तो आपके लिए आज की वीडियो में आंसर यही है, रीयूनियन आप लोगों का टॉक इन टर्म्स में दोबारा मिलना या बातें करना, उसका जो टाइम निकला है आने वाले 2 से 4 हफ्तों का टाइम, किसी के लिए 2 से 14 दिनों का टाइम, 2 घंटे 14 घंटे या 2 से 14 दिन या फिर 2 से 4 हफ्तों का मैक्सिमम टाइम इस रीयूनियन में होगा। तो आज के लिए गाइज़ आप लोगों को यही आंसर मिला है, और हमेशा हर रीडिंग में बहुत सारे आंसर्स आपके मन मुताबिक नहीं आएंगे। आंसर्स वही आते हैं जो एंजल्स बताना चाहते हैं, जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं, या फिर जो आपकी करंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ राशियां बता देती हूँ, माफ़ कीजिएगा भूल गई थी। ये आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं उनके बर्थ चार्ट में, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। पहली राशि एक्वेरियस है, कुंभ राशि। दूसरी कर्क राशि है, कैंसर। तीसरी वर्गो है जो कि कन्या राशि है। चौथी राशि यहाँ पर पाइसिस है, मीन। पांचवी लियो राशि, सिंह राशि। छठवीं राशि यहाँ पर टॉरस है जो कि वृषभ राशि है। सातवीं राशि यहाँ पर जो है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। आठवीं राशि यहाँ पर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग के अंदर, वो लिब्रा राशि है, तुला राशि। और जो लास्ट राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है वो एरीज है, मेष राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। तो फिलहाल मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनके पर्सन का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है। आपके पर्सन की पहले करंट एनर्जी बताऊंगी, फिर बताऊंगी इनकी पास्ट में क्या हुआ, किस वजह से इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, क्यों बातचीत कम कर दी, क्यों आना जाना इनका लगा हुआ है। कुछ लोगों का तो टोटल नो कांटेक्ट दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल बात नहीं हो रही। कार्ड में टोटल एनर्जी ब्लॉक है, टावर मूवमेंट आ रखा है। और टावर मूवमेंट का आना, किसी टावर का गिर जाना ज़िंदगी में वो होता है, किसी मंजिल का टूट कर बिखर जाना, कि ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया है जो एक तूफ़ान की तरह आया और सब कुछ एक ही पल में बिखेर दिया, इधर उधर सब कुछ तहस नहस कर दिया। ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये इंसान एक स्टॉर्म की तरह आया, बवंडर की तरह। बहुत प्यार दिखाया होगा एक वक्त पर, बहुत चेस किया है इन्होंने आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपको बहुत चेस करते होंगे स्टार्टिंग में, आपके पीछे पीछे आपको कांटेक्ट करना, और अगर आप बात नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते होंगे, गुस्से में आ जाते होंगे और चीज़ों को लेकर बहुत बिलख जाते होंगे, होता है ना आउट ऑफ कंट्रोल। इस तरह की एनर्जी में पास्ट में ये पर्सन आपको लेकर रहे होंगे। ये इंसान आपसे स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत ज़्यादा। ऐसी अट्रैक्शन जो चुंबकीय आकर्षण होता है, चाहे वो आपकी सेक्सुअल ब्यूटी को लेकर हो, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर, आपका पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका, आपका रंग रूप, आपका कद काठी, आपका देखने का नज़रिया। तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हुए हैं स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे प्यार ग्रो हुआ है। यहाँ पर शुरू से अट्रैक्शन है आपके पर्सन को आपको लेकर, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। और ये इंसान काफ़ी टॉकटिव भी होगा, कॉम्प्लीमेंट देना, रोमांटिक बातें करना, आपके साथ रोमांटिक शायरी भरे मैसेज भेजना, गाने भेजना, आपको समय समय पर गिफ्ट देना, पैम्पर करना, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों के बारे में पूछना, आपकी ड्रीम्स के बारे में पूछना, और कोशिश करते होंगे कि आपकी हर वो खुशी में ये शामिल हो जो ये पूरी कर सके। इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया भी है, क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसा ही दिख रहा है, काफ़ी दयालु किस्म का इंसान है और प्यार करने में भी बहुत दयालुपन है, खुले दिल से प्यार करते हैं और जिससे भी करते हैं पूरा अपना 100% देते हैं। लेकिन स्थिति आज ऐसी है दोनों के बीच में, स्पेशली आप लोगों के बीच में, कि यही पर्सन आपको छोड़कर भी गए हैं। ये बहुत ही आयरॉनिकली बात है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि एक समय पर पीछे पागलों की तरह प्यार करने वाला व्यक्ति आपको आज अकेला
बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, उसके पीछे बहुत रीज़न है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीज़न थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब कोई तीसरा मर्द औरत जो आप लोगों की लव लाइफ में बीच में आ चुका है या आया होगा, जिसकी वजह से दूरियां बनी हैं। आज ये व्यक्ति आपके साथ रीयूनियन को लेकर एक मेजर फैसला चाहता है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ से परेशान दिखाई दे रहे हैं पाइल 2 में। पाइल 1 वालों की तो एनर्जी डिफरेंट है, पाइल 2 की बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं। अगर किसी के पार्टनर का नाम पाइल 2 में भी आता है, पाइल 1 में भी आता है, सॉरी, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बारी लोगों के 2 नाम भी होते हैं। लेकिन आपको वो वाला सिलेक्ट करना चाहिए जो पॉपुलर नाम हो या फिर उनका जो ऑफिशियल नाम हो। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग पाइल 1 की तरफ ड्रॉन हुए हैं, आकर्षित हुए हैं, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर रीडिंग में कि जो पाइल 2 को सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का मन पाइल को सिलेक्ट करते टाइम दोनों पाइल्स की तरफ गया होगा, पाइल 1 को चूज़ करूं या पाइल 2 को। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी 2 पार्टनर हैं, ऐसे 2 लोग जिनको आप पसंद करते हो, और दोनों में से एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है। तो आपकी लाइफ में या तो 2 पार्टनर हैं। पाइल 2 में ये चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है, ये चैनल्ड मैसेज है। चैनल मैसेज कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, हार्डली 15 से 22% लोगों के साथ ही ये जो मैंने आपको बताया है ऑप्शन कि 2 लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, वो रेजोनेट करेगा, बाकियों के लिए नहीं। बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पास्ट वाला इंसान आपको बहुत स्टॉक करता है, हद से ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर करता रहा है या करती रही है। इनको खुद में भी बहुत घमंड रहा है कि मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, बहुत आकर्षित हूँ, मेरे से बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और मैं अपने पैसों से किसी का भी दिल जीत सकता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि पैसे से आप लाइफ में हर खुशी, हर प्यार, हर तरह की औरत, हर तरह का मर्द अट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी में भी ये पर्सन पास्ट में रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कार्ड्स में आया है। मैं नहीं कह रही, जो कार्ड्स में आता है वो मुझे बताना पड़ता है। शुगर कोटिंग कहीं नहीं चलती, मेरे चैनल पर तो ये बिल्कुल नहीं चलती। जिनको स्वीट और रोमांटिक बातें सुननी है वो कभी कभी रीडिंग में आ जाती हैं, जहाँ पे स्पष्ट बातें आती हैं वो भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि लाइफ रोज़ स्वीटनेस से भरी नहीं होती। लाइफ में हर तरह का रंग है, हर तरह का स्वाद है, कभी कड़वा, कभी खट्टा, कभी कह लो नमकीन। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन की पास्ट में आपको लेकर रही हैं। बहुत ज़्यादा ये आपसे फ्यूचर के बारे में सोचते होंगे। लंबी लंबी बातचीत करना, आपके साथ रात रात भर बात करना या डे टाइम में भी लंबी बातें करते होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो फ्यूचर से रिलेटेड भी रही होंगी कि फ्यूचर में क्या करियर होगा, कैसा घर होगा, कैसी फ्यूचर लाइफ होगी, हनीमून कहाँ जाएंगे, बच्चों का नाम तक सोचा होगा इन्होंने। बहुत कुछ इन्होंने आपसे बातें की है, लेकिन फिर बाद में यही पर्सन वॉकआउट कर गया इस रिलेशनशिप से। तो गाइज़, मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है वापस, लेकिन अब आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा अटैच नहीं दिख रहे। आपको अभी अपने अंदर इनको लेकर पुरानी बातें बहुत चलती हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। आपको इन्होंने धोखा दिया है, क्लियरली आपको पता भी है, लेकिन आप ये सब अपनी आँखों के सामने देखते भी रहे हो, महसूस भी करते रहे हो। या तो किसी को शुरू से ही पता था कि उनका पर्सन प्लेयर एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा फेयर बनाते हैं, लोगों से घूमना फिरना, लोगों से फ्रैंकली बातें करना, जहाँ पे फ्रेंड को एक लिमिट में रखना चाहिए वहाँ पर आपका पर्सन हर इंसान को एक ही नज़रिए से देखता रहा है और एक ही तराजू में सबको तोल दिया। ऐसा नहीं चलता, स्पेशली लव लाइफ में। जब किसी को लव करते हो उसकी प्लेस अलग है, ठीक है। जब किसी से फ्रेंडशिप रखी है उसका स्थान अलग है, और जब किसी से शादी की है तो उसका स्थान अलग है। तो आपके पर्सन ने क्या किया कि पास्ट में सभी लोगों को एक ही तराजू में तोला है। ऐसा इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आज की डेट में कुछ लोगों के पर्सन जो आपको छोड़कर गए थे वो
आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनको कोई छोड़कर गया है या इनको छोड़ने की कगार पे कोई इंसान है। तो फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन तो बहुत लोगों का होगा, क्योंकि ये मेजर फैसला हमारा नहीं, यूनिवर्स का आपके रिश्ते में आया है। ये इंसान एक बार ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम जो है आने वाले 4 हफ्तों का होगा, मैक्सिमम केस में ये आने वाले 4 महीने तक भी जा सकता है। 4 हफ्तों से लेकर आने वाले 4 महीने आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और पुनर्मिलन को लेकर बहुत अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। आपको बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी, एंजल नंबर्स दिखेंगे, तरह तरह के आपका जो दिल है, माइंड है, वो अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट होगा। एक माइंड कहेगा कि शादी कर ली जाए, दूसरा माइंड कहेगा टैरो कार्ड रीडिंग करा ली जाए, उपाय किए जाएं, किसी पंडित जी से कुंडली दिखा दी जाए, या आप मुझसे भी दिखा सकते हो। तो आपके मन में ये थॉट चलने वाले हैं अगले 4 हफ्तों में। माइंड में ना तरह तरह के ख्याल आएंगे कि क्या रीयूनियन होगा तो परमानेंट होगा कि सिर्फ आना जाना बाद में भी लगेगा। तो ये सारी सिचुएशंस आपके पर्सन की लाइफ में भी हो रही हैं। हो सकता है ये भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, और ये भी पॉसिबल है कि इनको अगर टैरो के बारे में नहीं पता, तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी में, तो वो टैरो कार्ड रीडिंग देखने वाली औरत हो या मर्द हो, इस इंसान को अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है हाल फिलहाल। इनको किसी से रिसेंटली धोखा मिला है या धोखा मिलने की कगार पर है आपका पार्टनर। तो बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में, स्पेशली पाइल 2 की लव लाइफ में बहुत मेजर उतार चढ़ाव शुरू से रहे हैं। आपके जीवन में टॉक्सिक पार्टनर बहुत आए हैं। आप बार बार एक ही तरह के पार्टनर लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इनसे पहले भी जो आया होगा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चीटिंग दी होगी, और चीटिंग करने के अलग अलग मायने होते हैं। किसी से शादी का वादा करके उसको शादी में ना बदल पाना या शादी ना कराना। कभी ऐसा भी होता है कि पहले से शादीशुदा मर्द है और वो आपको ऐसे ऐसे सपने या ऐसे ऐसे आपको प्रॉमिस कर रहा है जो वो कभी पूरे कर ही नहीं सकता प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये भी हो सकता है। कुछ मेरे व्यूअर्स की भी यहाँ पर गलती दिखाई दे रही है कि जब इस इंसान ने आपके साथ एक बार गलती की है रिश्तों को लेकर, आपने इनको मल्टीपल टाइम दिया, मल्टीपल चांस दिया, बार बार मौके पे मौका, तारीख पर तारीख देते गए। वो है ना बहुत फेमस डायलॉग मूवीज़ का, अगर आप मूवी लवर हो, देखते हो मूवीज़, तो आपको पता होगा कि बहुत बारी वो डायलॉग बोला गया है। सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तो आपने तारीख पे तारीख इनको दी होगी, इनको माफ़ करते करते कि एक वक्त पर तो ये बंदा या बंदी सुधरेगी, या इन्होंने आपको तारीख पर तारीख देकर टाला होगा, चीज़ों को गोल गोल घुमाया होगा कि अब कमिटमेंट दूंगा, तब कमिटमेंट दूंगा, फिर दूंगा, अगले साल दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा। लेकिन आज तक वो कमिटमेंट वाला दिन ना आया है, ना ही इन्होंने कहीं से मुहूर्त निकाला है। तो ये इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं। सॉरी टू से, मैं थोड़ा ब्लंट बोलती हूँ। जिनको कड़वी बात नहीं सुननी चैनल से जा सकते हैं, पर मेरा काम है यही बोलना। कड़वा हो या सच हो, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम ही टैरो रीडर का ये है। जो कार्ड्स में आए वही बताओ। सारे कार्ड्स रोमांटिक थोड़ी बताएंगे, जो चीज़ें निकलेंगी वही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेजर अरकाना कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि ये इंसान पास्ट में किसी हार्ट ब्रेक से गुजरा है, या इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया और आप आज हीलिंग की या रिकवरी की स्टेज से निकल रहे हो। रीयूनियन में ये पर्सन आपको लाना चाहते हैं, आप भी चाहते हो इनसे रीयूनियन करना। आपको पता भी है ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे, फिर भी आप चाहते हो कि जैसे भी हो भगवान कम से कम कांटेक्ट में तो आए, कम से कम बातचीत तो शुरू हो। वो आपकी हो जाएगी, जो मैंने आपको टाइम बताया है। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये पर्सन किसी और से ऑलरेडी शादी करने वाले हैं। शायद आपको ये पता होगा, या बहुत जल्द इनके लिए इनके घर परिवार वाले कहीं और रिश्ता देख रहे हैं। तो ये भी कार्ड में निकला है। सो मेरी रीडिंग को नेगेटिव मत समझिएगा, ये जनरल रीडिंग है। देखने वाले इतने सारे लोग हैं,
किसी एक व्यूअर की एनर्जी हो सकती है ऐसी जिसके पार्टनर की कहीं और मैरिज होने वाली है या ऑलरेडी कहीं सगाई हो चुकी है, शायद आपको पता भी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की ऑलरेडी कहीं पे सगाई या मैरिज वाले रिश्ते देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो क्योंकि आप इस पर्सन से अपनी लाइफ का फ्यूचर या अपनी लाइफ का पूरा जो एक कंप्लीट स्टोरी है इसी इंसान के साथ एक किताब लिखना चाहते हो कि जो आपकी ज़िंदगी की खाली पड़ी किताब है उसका हर चैप्टर इस इंसान से और आपके नाम से भरा हो। यानी कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एज ए बेटर हाफ देखते हो, अपना सोलमेट देखते हो, आपको फील भी होता है, आप कई बारी रोते भी हो अकेले क्योंकि आप दुनिया के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाइल 2 वाले। क्योंकि यहाँ पर पाइल 2 वालों में से ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत बारी ज़िंदगी में टूटे हैं अलग अलग चीज़ों से। किसी को किसी के फ्रेंड ने धोखा दिया है, किसी को किसी के लवर ने पास्ट में धोखा दिया है, किसी को किसी के हस्बैंड ने मैरिज में चीट किया है, किसी की वाइफ ने उनको चीट किया है। और आपकी ज़िंदगी में एक पैटर्न ही रहा है कि इस तरह के लोग आपके जीवन में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान की है जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। पाइल 2 वालों की रीडिंग एक ऐसे घायल शेर की है जो शेर तो है लेकिन दिल तो शेर का भी होता है ना, उसका दिल टूटा है आज और वो इस रीडिंग को सुन रहा है कि क्या मेरा रीयूनियन इस पर्सन से होगा या नहीं। तो गाइज़, आप लोग पहली बात बहुत स्ट्रॉन्ग हो, रोना नहीं है आपको। आप लोग रिसेंटली रोकर हटे हो, किसी को मनाकर हटे हो, रिसेंट हुआ है ये कुछ रिसेंट डेज़ में, कुछ घंटों में। तो जिसके साथ भी ये हुआ है ज़रूर कमेंट करना कि कौन ऐसा मेरा व्यूअर है जो रिसेंटली इतने लो फेज़ में से गुज़रा है या इतना लो फील किया है उसने, ताकि आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो सके फ्यूचर के लिए और आपको ब्लेसिंग्स मिले यूनिवर्स की। तो जो मेजर फैसला मैं यहाँ देख पा रही हूँ पाइल 2 वालों के लिए, रीयूनियन यहाँ पर होगा। कम से कम 50% लोगों की यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जो रीयूनियन चाहती है आपके पर्सन की, लेकिन 50% लोगों का यहाँ पर अभी भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान उस इशू को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे या यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग पे इनका किसी कार्मिक से ब्रेकअप नहीं करवाते या नहीं होता, तब तक ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी में रहेंगे, जिससे आपको भी तकलीफ़ होती है, आपके पर्सन को भी होती है, क्योंकि वो पर्सन समझ नहीं पा रहे कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं जिनको ना चाहते हुए भी इस इंसान को उनके लिए जो भी उनका लेन देन बना है वो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्लियरली आपके पर्सन का मेजर फैसला आपसे अटैचमेंट का है। प्यार बहुत है इस इंसान को आपसे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो चीट करने वाले लोग हैं आपकी ज़िंदगी में वो 30% व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो टोटल चीटर हैं। टोटली चीट करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, बातों को घुमाना, झूठ बोलकर अपना फ़ायदा सोचना कि अरे इस रिश्ते में तो मैंने ऑलरेडी फ़ायदा ले लिया है। किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है, चाहे आपसे पैसों को लेकर जुड़े हों, चाहे आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने में उनको कोई फ़ायदा फील होता हो, या फिर आपका टाइम उन्होंने ख़राब किया है। आज की डेट में ये 30% लोग टोटली चीटर हैं, लेकिन 50% लोगों का पार्टनर जेन्युइनली आपको अपनी लाइफ में रीयूनियन के लिए महसूस करेगा आगे आने वाले दिनों में। टाइम फ्रेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और आप लोगों का भी इसी तरह का सिचुएशन रहेगा कि आपकी लाइफ में भी 2 लोग आ सकते हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में, या ऑलरेडी 2 ऑप्शंस आपकी लाइफ में होंगे इनको मिलाकर, या फिर आने वाले फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस बहुत आ रही हैं लव लाइफ के लिए। तो बी ओपन, बी होपफुल, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल रहो यूनिवर्स के लिए। तो आज की रीडिंग में तो यही सारी चीज़ें निकली हैं गाइस। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो आपके पर्सन के लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और इनका जो मेजर डिसीजन है
इनके घर परिवार वाले भी दिक्कत क्रिएट करते हैं, फैमिली वाले मान नहीं रहे इस रिश्ते के लिए या शादी के लिए, या आप दोनों की कास्ट में डिफरेंस है या एज में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल बना हुआ है, शादी होते होते रह जाती है। कोई एक फैमिली मेम्बर इनकी लाइफ में ऐसा है जो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रहा, ड्यू टू कास्ट, रिलीजन, या जो ओल्ड थिंकिंग होती है, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स विचार, उस तरह की फैमिली भी हो सकती है। और अगर मॉडर्न फैमिली है लेकिन अभी भी इनके जो बड़े हैं घर के वो इसी तरह की एनर्जी में हैं, तो फ़िलहाल अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग वीनस में या इनकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में ये प्रोमिनेंट हो सकता है सूर्य, चंद्र और लगन राशि में। मेष राशि आई है पहला साइन एरीज का। दूसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। चौथी राशि यहाँ पे कर्क है, कैंसर। पांचवी राशि यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। छठवीं राशि यहाँ पर जो आई है पाइसीज है, मीन राशि। आठवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो दिखाई दे रही है मिथुन राशि, जेमिनी साइन। नौवीं राशि कैप्रिकॉर्न है, बहुत स्ट्रांगली आया है मकर राशि। तो ये राशियाँ बहुत डोमिनेट कर रही हैं, बहुत प्रोमिनेंट होंगी आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, कुंडली में। तो गाइज़ आज के लिए तो रीडिंग में यही निकला है, ये पर्सन बहुत फास्ट एक्शन अब नहीं लेंगे, थोड़ा स्लो एक्शन लेंगे। स्टार्टिंग में बहुत फास्ट चले हैं लेकिन अभी ये इंसान थोड़ा रिकवरी की स्टेज में है, हीलिंग पे चल रहा है। किसी ने धोखा दिया है या घर वाले भी कार्मिक इनके हो सकते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ इनका कर्मों का लेन देन अभी भी जो मन मुटाव में चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको अपने पर्सन की लाइफ के बारे में, अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में बहुत डिटेल में जानना है या अपने लव लाइफ के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप अपनी रीडिंग पर्सन कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हो। और पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए पेड रीडिंग्स के लिए। चाहे आप कुंडली दिखाएं, चाहे आप कोई भी सर्विस लें, टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं, हीलिंग करवा सकते हैं, स्पेल्स करती हूँ मैं। और सारे डिटेल्स आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, मेरा ऑफिशियल अकाउंट, वहाँ जाकर मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में हाजिर होंगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।